पार्वती जी तो उन्हीं की औरत थी। थी। अच्छा, तो पार्वती जी के लड़के गणेश जी थे। गणेश जी लड़का किसी को है ये नहीं था, हाँ, वह अगोरा में थे, वह पार्वती जी के मतलब पार्वती जी नहा रही थी, हाँ उसी को गंगा से वो पैदा हुए। तो क्या गंदे से बच्चे पैदा हो रहे हैं? यस, वेरी गुड। अच्छा, आज भी पैदा होते हैं? एक मिनट जवाब दे दीजिए हमको। जी हाँ। जब 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 लंका जा रहे थे कौन? रामचंद्र जी हाँ। सीता खोजने के लिए, जी जी। तो उसका पसीना जो छूटा था से समुद्र में गिरा था। समुद्र में किसका पसीना? किसका? रामचंद्र जी का? हनुमान जी का। नहीं, पसीना किसका? किसका पसीना बताइए। जो मेहनत कर रहा पुल बांधने में, तो पुल बांधने में, हाँ उसी का पसीना छूटा। हाँ रामचंद्र जी तो बैठल थे, हाँ। नल नील के होगा या जमन जी के होगा, तो वो पसीना जो छूटा हाँ हाँ। वो मछली खा गया, उससे पैदा हुआ। पैदा कैसे हो गया? तो क्या पसीने से बच्चे पैदा होते हैं? फिर ये कौन बताया था? आज हो रहे हैं क्या? कभी कभी कहा ऐसे लिख दिया था, कभी कहा ऐसे लिख दिया। उसी बात को तो हम लोग बता रहे हैं। क्या पसीने से बच्चे पैदा हो सकते हैं? खीर से बच्चा पैदा हो सकता है? आपका क्या विचार है? आपका क्या विचार है? खीर से बच्चा नहीं होता है। अच्छा, खीर से बच्चा नहीं पैदा होता है? नहीं होता है। अच्छा, लेकिन पसीने से? पसीने से भी नहीं होता है। हाँ। लेकिन दोनों को कभी ने कैसे प्रूव कर दिया? कभी अगर कोई बातें जो है किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखी हो, जब हम तर्क के कसौटी पे कसेंगे, विज्ञान के युग में कसेंगे, आज विज्ञान का युग है ना, संविधान का युग है, तो क्या जो है जब तर्क की कसौटी पे कसेंगे तो यह सत्य उतरेगा? उतर सकता है। कैसे उतर सकता है? प्रूव करे पड़ेगा किस कैसे पसीना से मछली रेखवा मछली। तो क्या ये लोग प्रूफ किए? प्रूव कहा हुआ है उसमें? तब तो झूठ है कि नहीं है? अरे भाई तब हम लोग को जो पढ़ाया वही ना पढ़ेंगे। तो हमको गलत पढ़ाया तो हम गलत पढ़ेंगे? मनो ये बताइए, अगर हमको गलत पढ़ाया गया है तो हम गलत ही पढ़ेंगे कि अब तो जो है संविधान का युग आ गया ना, विज्ञान का युग है ना। आपकी तबीयत खराब होती है तो आप जो है ब्लॉक पे या हॉस्पिटल जाते हैं ना, कि आज भी जो है पहाड़ों में दवा खोजने जाते हैं। पहाड़ में दवा खोजने जाएंगे तब तक जो जाए तो जाएगी। अब तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना, बीमार होंगे तो बीमार होंगे, एक्सीडेंट होगा। लेकिन सुनिए इस पर, पहले का युग में था, इतना अनभिज्ञ आदमी था, ज्ञान नहीं था, कपड़ा नहीं था, बुद्धिजीवी नहीं था। जी जी। उस घड़ी जड़ी बूटी से ही इलाज क्यों होता था? बोलिए आप। हाँ, विज्ञान का युग जो है, जो जड़ी बूटी का युग जो है, जब तक रहा आज भी होता है। आज भी है ना आयुर्वेदिक, आज भी आयुर्वेदिक है। आज भी आयुर्वेदिक है। विज्ञान इतना जो है विकास कर गया है, इतना टेक्नोलॉजी हमारा जो सिस्टम विकास हुआ है कि हमारे लोग चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं। जरूर मान रहे हैं चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं। अगर चंद्रमा पे जो पहुंच रहे हैं, क्या स्वर्ग नरक होता तो जो है तो रास्ते मिलता ना? जरूर मिलता। तो स्वर्ग नरक क्या आपके लिए मिलता? हम लोग जाएगा नहीं करेंगे वहां तक, मिलता कैसे भाई? तो कहावत हमारे पुरखों ने, जब हमारे महापुरुष 85 समाज के महापुरुषों ने बताया कि जिंदा जा नहीं सकता, मुर्दा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग नरक कहाँ है? प्रेजेंट कंटिन्यू में। कहाँ है? कंटिन्यू में जब हम बैठे हुए हैं, यही स्वर्ग नरक है। हाँ यही है। तो आप किसके लिए जो है वो जो है जब आप जो है डेथ होती है तो पंडित जी आते हैं, कथा गाते हैं, तमाम जो है मंत्र जाप करते हैं, वो किसके लिए होता है? इसलिए होता है कि हम लोग किसी ही खाना खाए हैं, किसी ही खाना खाए तो हमको किसी को खिलाना है। ये 10 दिन 12 दिन के टाइम कैसे लैप्स करेगा? खाना खाए हैं तो किसी को खाना खिलाना है। अच्छा, क्या दुख में जो है जब आपके घर डेथ होती है, या हम लोगों के घर 85% के लोगों में, किसी समाज के घर में अगर डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो घर में जिसकी मृत्यु होती है तो उसका लड़का रो रहा है, उसकी बेटी रो रही है, उसका पति रो रहा है, जो उसके तमाम नात रिश्तेदार, उसके जितने सगे संबंधित भाई बंधु हैं, सब लोग विलाप कर रहे हैं। क्या वहाँ पूरी सब्जी खाना अच्छा लगता है? जिस घर में दुख है, लोग रो रहे हों दुख में। देखिए यहाँ आप तर्क की बातें करिए, यहाँ नहीं करिए, पुराने जमाने में न जाइए आप। मैं एकदम कंफर्म तर्क कर रहा हूँ। हाँ बताइए। हम लोग का नियम जो है, नियम नहीं कोई है, सुनिए कोई संविधान है कि रो रहा है, रो रहा है वो, जिसके घर में डेथ हुआ वो रो रहा है। जी हाँ। और गांव भी रो रहा है जी।
लेकिन उसको समय के बाद ले जाता है विष्णु पर, दाह संस्कार होता है। दाह संस्कार के बाद कुछ नाश्ता पानी होता है, लेकिन बिना नहैले क्यों खा जाता है? हिंदू धर्म का कहानी है। बिना अब भाई एक ही मुद्दे पर ये हिंदू कहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम मुद्दा बदल देंगे। अभी हम मुद्दा गणेश से बदल दिए हैं कि मैल से, कोई खीर से, मैल से, किसी के छींकने से, नाक या कान से बच्चे नहीं पैदा होते हैं। आप स्पष्ट हैं कि नाक, कान, भुजा, कमर से बच्चे पैदा नहीं होते। बच्चे की बच्चेदानी होती है स्त्री में, जहाँ गर्भ धारण होता है वहीं से बच्चा पैदा होता है नहीं सा? तो अभी तो हमें कंफर्म हो गया ना, बच्चा कहीं आने से नहीं पैदा होता, बच्चेदानी से ही पैदा होता है और स्तन से दूध पीता है। जो अंडकोश से पैदा होते हैं, अंडे से जो पैदा होते हैं, वही जो है दूध नहीं पीते। ये तो कंफर्म हो गया है। बात रही जो है कि मैल से भी नहीं पैदा होता है। उन्होंने कपोल कल्पित एक जो है बहुत बड़ा हट्टा कट्टा जो है, वो नहा रही थी, लोगों ने कहानी बताया कि पार्वती नहा रही थी, वो जो दरवाजे के पास बैठा हुआ एक व्यक्ति था, तो शंकर जी गुस्से में आए, त्रिशूल से उसका मूड़ी काट दिए। त्रिशूल तो कोंची जाएगी ना, त्रिशूल से कोई सामान तो काटेंगे नहीं। तो उनकी गलती पकड़ रही है ना जो कहानी बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इतिहास गलत बताए। जब इतिहास हमें गलत बताए तो हम आज गलत पढ़ते चले आ रहे हैं। आज हम पढ़ लिख लिए तब भी आज अपने मंडवा में जगह जगह ये जो है शादी कार्ड है ना, ये शादी कार्डों में रख रहे हैं हम इनको। ये शादी कार्ड है ना, इसमें भी हम इनको गणेश को बनाए हुए हैं, इनका सिंबल। तो ये सिंबल जो बना हुआ है, ये हमें कहीं न कहीं एक मूर्खता साबित करता है कि जो कपोल कल्पित है, जो झूठ की विचारधारा है, वही जो है विचारधारा इसमें जो है लागू हो रही है, सत्य की नहीं हो रही है। सत्य हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, सत्य जो है पेरियार फूले थे, पेरियार ईवी रामास्वामी, पेरियार ललई यादव थे, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख, ये लोग सत्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सत्य है ना? सत्य संविधान बनाया ना। आज संविधान की देन है कि आप चारपाई बैठ रहे हैं ना। संविधान को लागू करवाया आपके यहाँ, आज बिहार की धरती पे हम हैं, लालू यादव ने लागू करवाया कि लोग एक समान हैं। जितना एक ऊंट आपकी वैल्यू है, जितनी आपकी ऊंट की वैल्यू है, आप किसान हैं, तो उतना ही ऊंट एक प्रधानमंत्री की वैल्यू है, एक ऊंट की वैल्यू है। दोनों ऊंट एक बराबर है ना। तो आप में उनमें क्या अंतर है? आपके ऊंट उनके ऊंट के बराबर है। आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है। ज्ञान है, आपको शिक्षा से वंचित किया गया, आपकी नौकरियां लूटी गई, आपकी जमीनें लूटी गई। क्या हक हिस्सा बराबर मिला हमको? आज हम तो भारत के निवासी हैं। आज़ाद होने के बाद हमारे देश में हमको बराबर जमीनें मिलनी चाहिए था, बराबर नौकरी मिलनी चाहिए था, बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए था। आज जो है न्यायपालिका में किसका कब्जा है? उसी का है। न्यायपालिका में 15% लोगों का, उसमें 3.5% लोगों का कब्जा है। व्यवस्थापिका में है उनका कब्जा, कार्यपालिका में उनका कब्जा है। सब जगह मलाईदार जो जितने विभाग हैं, यूनिवर्सिटियों में, शिक्षा विभाग में, सारे जगह उनका। क्यों भैया? आप बैंक में है ना, उन्हीं कब्जा है ना। अच्छा, कब्जा वो करेंगे, लेकिन अगर कोई घटना घटती है तो जेल हम जाएंगे। जिस प्रकार लालू यादव ने चारा घोटाला में जेल गए, वो फर्जी जेल गए। चारा घोटाला कोई मुख्यमंत्री नहीं करता है, उसमें अधिकारी लिखा पड़ा होगा। उसमें थोड़ा सा उसमें वित्त मंत्री का चाबी नहीं देता, इसीलिए नहीं, वित्त मंत्री की चाबी वित्त मंत्रालय में होगी। कोई अधिकारी दस्तखत करेगा, चेक तो अधिकारी बनाएगा ना, सचिव होगा ना। जब उसका सेक्रेटरी होगा, सचिव होगा, तो सचिव जेल जाएगा ना। सचिव जेल ही नहीं गया चारा घोटाला में, डीएम जेल ही नहीं गया, तो जेल कौन गया? मुख्यमंत्री। आज 85% कहीं न कहीं मूर्ख साबित हो रहा है। यही कारण हमारे इस अवस्था में बुजुर्ग लालू यादव ने जेल गए, और जेल जाने के बाद भी आज अपने पद पे टिके हुए हैं। वो लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? गरीब की लड़ाई। वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों की, अर्जकों की, कमेरा समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं लालू यादव। आज तेजस्वी यादव भी लड़ रहे हैं उसी की लड़ाई। तेजस्वी यादव जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हमको भी लड़ना पड़ेगा। हम किसी बात को तर्क करेंगे। अगर हम शादी विवाह जो है, विज्ञान संविधान, हम किसी का विरोध नहीं करने के लिए कर रहे हैं। शादी विवाह
विज्ञान और संविधान से करेंगे, मन से करते हैं। हमारे घर परिवार में सब लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, डीएम, एसडीएम, मास्टर लोग हैं, तो क्या शादी विवाह नहीं करा सकते हो? पहले जमाने में पढ़े लिखे नहीं थे, आज तो पढ़े लिखे सब लोग हैं, शादी विवाह करा सकते हैं। हम दुख के समय न किसी घर भोजन करेंगे और न भोजन कराएंगे किसी घर। जब भोजन न करेंगे न कराएंगे तो हमारा जो पैसा बचता है, तेरा ही करते हैं ना मृत्यु भोज, पैसा 2 लाख 2.5 लाख खर्च होते हैं, वो पैसा जो बचेगा वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में लगावे हम। जब हम पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे, शिक्षा हमारी मजबूत होगी, कलम हमारी मजबूत होगी। जब कलम हमारी मजबूत होगी तो हमें कोई नौकरी से नहीं रोक पाएगा, न नौकरी से रोक पाएगा, न जमीन से रोक पाएगा। और उस दिन हम मजबूत होंगे, कलम से मजबूत होंगे। ये कलम युग है, ये विज्ञान का युग है, ये संविधान का युग है। इसे हम बार बार कहते हैं और इसी के साथ हम लोग जो अपनी बातों को विराम करते हैं। डॉक्टर साहब कुछ बोलेंगे आप? तो इसलिए हम कहते हैं हमारे बच्चे जो है, किसी बेटिया से अगर पूछिए कि बेटा जो है हम एक लड़का खोजे शादी करने के लिए, उसमें जो उसकी नाक जो है कम से कम 2 बित्ते की है, 2 बित्ते की नाक है उसकी। शादी करोगी तो बेटिया तुरंत कहेगी अरे बाबूजी हमारी शादी किससे करवा रहे हैं, 2 बित्ता की नाक उसकी है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कहेगी नहीं कहेगी लड़की, कहेगी ना। हम 2 बित्ते की नाक वालों को हम अपना देवता बना लीजिए। जी, एक बात हम रखना चाहते हैं आपके